सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट 2024 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। ये ज्योग्राफी की हम कैसे तैयारी करें और उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, कैसे हमें जो है अपनी एक अच्छी रणनीति बनानी है। साथियों, जैसे कि एमपी पीएससी ने 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही जैसे कि हमारे जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक है। तो साथियों, जल्दी से आप जो अपना फॉर्म भर दें। और एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। एग्जाम जो हमारा जो है जून के लास्ट वीक में हो सकता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी से हम कैसे जो है एमपी सेट क्वालिफाई करें। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसे आपको जो एमपी सेट का जो सिलेबस है, आपको उसको अच्छे से आपको याद करना है। अच्छे से आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से इकाई टॉपिक ऐड हैं। जैसे कि दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में जैसे कि हमारा पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें जैसे कि इसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहते हैं। और पेपर सेकंड की बात की जाए, इसमें हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही जैसा कि इसमें ये सब के लिए कॉमन रहेगा, तो इसमें जैसे कि आपका एमपीजीएस है, और इसमें जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, करंट अफेयर है, ये वाला भाग रहेगा पेपर फर्स्ट में। और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है आपका वो रहेगा, इसमें आपका मेन सब्जेक्ट पेपर सेकंड में। तो बेसिकली अब आपको मेन जैसे कि आपका सब्जेक्ट है वो मेन है, तो इसलिए साथियों जो ज्योग्राफी के जो छात्र हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा आप सबसे पहले तो आपको जैसे कि जो ज्योग्राफी के जो पेपर हुए हैं, जैसे कि जो 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, उसके बाद जैसे कि 22 वाला एग्जाम हुआ था हमारा इस साल ही। तो उन पेपरों को आपको अच्छे से आपको उनको देखना है कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हैं। तो वहां से आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको ये काम करना, पहला तो सिलेबस, दूसरा जो प्रीवियस के जो पेपर हैं एमपीसीआर ज्योग्राफी की, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार दो बार आप इनको हल करें। सिलेबस के बाद जैसे कि मैंने कहा आपसे प्रीवियस के पेपर, और साथ ही जैसे कि इसके लिए जैसे कि आप जो नेट का जो एग्जाम होता है ज्योग्राफी का, उसके भी आप जो है पेपर आप लगा सकते हो, वहां से भी आपको जो है हेल्प मिलेगी। अब जैसे कि बुक्स की बात की जाए तो हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में जैसे कि सबसे पहली जो किताब जो मुझे बेस्ट लगी वो है क्रॉनिकल की। तो जो क्रॉनिकल की किताब आती है, वैकल्पिक भूगोल। वैकल्पिक भूगोल, ये किताब मुझे सबसे बेस्ट लगी है। आप इसको आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे कि बात की जाए तो दृष्टि किताब भी बहुत अच्छी आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, ये भी किताब अच्छी है। और आप चाहें तो फिर जैसे कि अरंत की आती है, वो भी आप ले सकते हो। ये तीनों किताबें नेट और सेट, क्योंकि नेट का और सेट का सिलेबस सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है। तो आप जो है, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कोई किताब आपको अलग से नहीं लेनी है। आप उन्हीं किताबों को पढ़ें, क्योंकि नई किताब लेने से फालतू आपका उसमें समय खराब होता है और फिर आप सही से जो है अपना रिविजन भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपको जो है नई किताब लेने से बचना है। और आप इनमें से आप जो भी आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है। यदि आप नई छात्र हैं तो मैं सलाह दूंगा कि जैसे कि आप जो वैकल्पिक भूगोल है हिंदी माध्यम में आती है, भी बहुत ही बेस्ट किताब है। उसके अलावा दृष्टि भी अच्छी किताब निकालता है, दृष्टि की किताब भी अच्छी है। तो इनमें से आप कोई भी एक किताब ले लें। और उसके बाद जैसे कि सॉल्व पेपर, जैसे कि यूथ का सॉल्व पेपर आता है, यूथ कंपटीशन का, यूथ कंपटीशन का आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। यदि आप पे पहले से कोई है तो आप उसी को लगाएं। यूथ का भी अच्छा आता है।
ट्रूमैन का भी है, प्रतियोगिता साध का भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो है यूथ कॉम्पिटिशन का माना जाता है। तो आपको कोई एक बुक लेनी है और एक आपको सॉल्व पेपर लेना है, बस। इसके अलावा आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। अपना सिलेबस सामने रखो, अपना प्रीवियस के पेपर क्वेश्चन पेपर आप लगाओ, वहां से आप बड़े आराम से जो है एमपी सेट या नेट आप क्वालिफाई आप कर सकते हो ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे कि समुद्र सिंह है, आरसी तिवारी है ज्योग्राफी के लिए, जैसे कि जो मानव भूगोल के लिए जो माजिद हुसैन है। तो इतनी किताब नहीं पढ़नी है आपको। जब हमारा एक किताब से ही हमारा जब काम हो रहा है तो हम इतनी किताबें क्यों पढ़ें। यदि आपका 20 आपका कमजोर है तो आप जैसे कि जो बैस्कॉन बर्नवाल का जो एनसीईआरटी सार आता है आप उसको भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है अपनी जो है तैयारी करना है ज्योग्राफी की। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।